मुख्यमंत्री का उत्तराखंड की जनता पर एहसान। कोरोनेशन अस्पताल में भिजवाया टूटी टांग वाला फ्रिज। जनता का सवाल, आखिर क्यों उड़ाया परिस्थिति का मजाक। जानिए टूटे पैर वाले फ्रिज की दास्तान। 4 साल उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री पद पर सिर्फ राज किया, क्योंकि काज का तो दूर तक नामो निशान नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास करीब 50 विभाग थे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी खुद के पास ही रखा था। तब न जाने इस विभाग की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं गया, जो अब कोरोना के संकट काल में कोरोनेशन अस्पताल में दान देकर एहसान कर रहे हैं। ये हम नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के फेसबुक पेज में की गई एक पोस्ट से लग रहा है, जहां पोस्ट देखकर तो लगा चलो फ्रिज ही सही, कुछ तो सहयोग किया। चलिए देखते हैं पोस्ट में क्या लिखा था। आज कोरोनेशन अस्पताल में अधिकारियों ने वहां पर कोविड संबंधित दवाइयां व इंजेक्शन रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता बताई, जिसके पश्चात तत्काल वहां फ्रिज भेंट किया। बहुत जल्दी थी, इसीलिए घर का ही भिजवा दिया। मैं आशा करता हूं कि इससे हमारे देवतुल्य चिकित्सकों को इलाज में सुविधा होगी। कोरोना के संकट काल में हम सभी अपना धैर्य बनाए रखें। भगवान बद्री विशाल व बाबा केदार हमें इस कठिन समय से बाहर निकालें तथा हमें शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत आभार पूर्व मुख्यमंत्री का इस सरपरस्ती भरी पोस्ट के लिए। चलिए वहीं दूसरी पोस्ट में फ्रिज के साथ फोटो खिंचवाते दिखे डॉक्टर नंदन बिष्ट। ये वही हैं जिन्होंने त्रिवेंद्र रावत जी पर खेरा सेंड का सूरज नाम की किताब लिखी थी। चलिए फ्रिज भी जरूरत के हिसाब से ठीक था, लेकिन ये तो फ्रिज के सिर्फ ऊपर की तस्वीर थी। तस्वीर साफ तब हुई जब वरिष्ठ पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट उमेश कुमार जी ने अपने फेसबुक पेज पर फ्रिज के पूरे दर्शन कराए, तो दिखा कि फ्रिज की एक टांग टूटी हुई थी। धन्यवाद करना चाहूंगी उनका, जो उन्होंने इस एहसान की तस्वीर को साफ किया। वहीं इन सब बातों के बीच #एक्सेप्ट चैलेंज भी उमेश कुमार जी की ओर से शुरू किया गया और इस चैलेंज से जुड़ने की भी अपील की गई, ताकि कोरोनेशन अस्पतालों के लिए 4 टांगों वाला फ्रिज दान किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल में एक ठीक सा, मतलब बिना टूटी टांग वाला फ्रिज दान करने में असमर्थ थे? 4.5 साल स्वास्थ्य विभाग आपके पास रहने के बावजूद आज 3 टांगों का महादान करने की नौबत ही क्यों आई? अगर तब स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया होता तो शायद ही इस महादान की जरूरत पड़ती और जनता के सवालों के घेरे में न होते। ये तो बात हुई इस पोस्ट को लेकर। इन सब के बाद डॉक्टर NS बिष्ट, जिनकी तस्वीर फ्रिज के साथ आपको दिखाई गई थी, जो मौजूदा वक्त में अस्पताल के नोडल अधिकारी भी हैं, उनका बयान आया। देखिए सफाई में क्या कुछ लिखते हैं डॉक्टर साहब। पूर्व सीएम के कोई जानकार भर्ती थे जिनको इंसुलिन लगाना था, लेकिन फ्रिज न होने की समस्या पूर्व सीएम को बताई थी। थोड़ी देर में पूर्व सीएम के सुरक्षा कर्मी फ्रिज लेकर अस्पताल आ गए। उन्होंने अस्पताल स्टाफ के साथ फोटो की गुजारिश की, कहा कि वो फ्रिज दान कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि अस्पताल में इस तरह दान देते रहते हैं। ये तो महामारी का समय है। स्टाफ ने खुशी जताई और धन्यवाद भी दिया है। डॉक्टर साहब आप कितनी भी सफाई दें, लेकिन बात घूम फिर कर लाचार और कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं पर आ जाती है। क्यों अस्पताल में इंसुलिन रखने के लिए फ्रिज की सुविधा नहीं थी? क्या राजधानी के दूसरे सरकारी अस्पताल में भी ऐसे ही हालात हैं? क्या अब ऑक्सीजन, बेड, दवाओं के अभाव की गिनती में फ्रिज का अभाव भी गिन लेना चाहिए? आखिर कब देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी? इन सभी सवालों में न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल को घेरा जा रहा है, बल्कि मौजूदा समय में सरकार की ओर से क्या काम किए जा रहे हैं, इन पर भी सवालिया निशान बना दिए हैं। डेस्क से ममता कुकरेती की रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज के लिए।